अब महिमा जी देखिए, अभी हरियाणा के हाल के नतीजे देख लीजिए, उसमें रिजर्व सीट्स, आरक्षित सीटों में आधे आधे 50-50 पर मुकाबला छूटा है। 8 उन्होंने जीती, 9 आपने जीती। ऐसे में ये जो आप संविधान सम्मान सम्मेलन चला रहे हैं, इतनी लंबी चौड़ी मुहिम आप चला रहे हैं, हरियाणा हार गए आप। और अजय सही कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी आपको 6 सीटें मिली हैं। ऐसे में राहुल गांधी का वो जो पूरा आंदोलन है लोकसभा चुनाव में तो चला, उसके बाद क्या निकला उससे? महिमा जी बोलिए। जय हिंद। महादेवी वर्मा की कुछ पंक्तियों से शुरुआत करूंगी मानक जी, कि बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन, क्या डुबोगे डुबो देंगे तुझे ये फूल दे दल ओस गीले, तू ना अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। इसी मुहिम को छेड़ा हुआ है राहुल गांधी जी ने, जब वो झारखंड पहुंचकर इस श्रृंखला में झारखंड का संविधान सम्मान सम्मेलन करते हुए ये याद दिला रहे हैं कि आज के दौर में जो लड़ाई है वो मनुस्मृति और संविधान के बीच में हो रही है। भाजपा के प्रवक्ता को सुनते हुए बड़ा दंग रह गई मैं जब उन्होंने कहा कि इन लोगों ने प्रोपेगेंडा बनाया कि संविधान खतरे में है। अरे भाई, ये घोषणा तो भाजपा के मौजूदा सांसदों ने उस समय की थी। अनंत हेगड़े ने की थी, ज्योति मिर्धा ने की थी कि हमें 400 से ज्यादा सीटों पर लेकर आइए ताकि हम इस संविधान को बदल सकें। तो इसलिए आज भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के नेता जब ये दोहरी बात करते हैं तो लोग हंसते हैं इनके ऊपर। हरियाणा के नतीजों के बहुत सारे कारण रहे मानक जी, लेकिन आज सोचने की बात यह है कि जिस मनुस्मृति के खिलाफ राहुल गांधी चेता रहे हैं, जिस मनुस्मृति की विचारधारा को भाजपा और आरएसएस हमारे समाज के अंदर उसकी पैठ लाते जा रहे हैं, जिसका ये लोग कभी भी बहिष्कार नहीं करेंगे, क्योंकि वो मनुस्मृति ये कहती है कि शूद्र ब्रह्म के पैरों से पैदा हुए, और वो मनुस्मृति ये कहती है कि शूद्र का कर्तव्य है सवर्णों की सेवा में रहना, उनकी सेवा करते रहना, और ऐसी न जाने ही कितनी सारी जातिवादी बातें कहती है। और इसकी पूर्ति की थी, इसकी पुष्टि की थी हिमंत बिस्वा शर्मा ने। इनके बड़े कद्दावर नेता हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उलझुल बातें भी करते हैं, लेकिन उन्होंने इसकी पुष्टि करते हुए कहा था पिछले वर्ष जब उन्होंने एक ट्वीट किया और एक श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक डाल करके ये कहा कि सवर्णों की सेवा करना ही शूद्रों का, पिछड़ों का कर्तव्य है, और बाद में वो ट्वीट उनको हटाना पड़ा हम लोगों ने जब घेर लिया। तो आज राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में यह भी याद दिलाया कि जिस संविधान की तरफ 10 साल में देखा भी नहीं था, आज उसके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भाजपा के नेताओं को, जिस संविधान को ये बदलने चले थे। तो इसलिए अभी थोड़ी देर पहले क्या महिमा जी, क्या आपका आरोप यह है कि बीजेपी, आरएसएस तो खैर एक अलग टारगेट पर आपके रहता ही है, बीजेपी, केंद्र सरकार देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं? मनुस्मृति को लागू तो मुझे लगता है देश ही नहीं करने देगा, लेकिन जिस तरह से दबे छुपे तरीके से ये 3 कानून ले आए थे, कृषि कानून, उस तरीके से उसी मनुस्मृति द्वारा प्रेरित एक संविधान को लाने की साजिश इस देश के अंदर जारी रही है। आप खुद याद कीजिए, अभी बहुत सारे उदाहरण दे रहे थे, बलात्कार होने के उदाहरण दे रहे थे भाजपा के प्रवक्ता। हाथरस की गुड़िया वाल्मीकि का उदाहरण याद नहीं आया, जिसका बलात्कार हुआ इनकी सरकार रहते रहते, और आधी रात में माँ बाप की जानकारी के उनके विरुद्ध उसका दाह संस्कार पुलिस के संरक्षण में कर दिया गया। याद नहीं आया वाराणसी के अंदर गटर के अंदर गिर के एक वाल्मीकि की, एक शूद्र की मृत्यु हो गई, और उसके बावजूद प्रधानमंत्री उसके ऊपर कुछ बोले तक नहीं, उनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। गुजरात के अंदर मानक जी 100 से ज्यादा गांव आज भी ऐसे हैं जहां आज भी दलितों की मंदिर के अंदर प्रवेश निषेध है। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने का दंभ भरती है ये भाजपा, उनको पुरी और पुष्कर के मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से एक शब्द निकला क्या? भाजपा के कोई प्रवक्ता या नेता इस बात का कभी खंडन करते हुए दिखेगा? महिमा जी एक सेकंड, नहीं, मनुस्मृति देश में लागू करना चाहती है बीजेपी, ये आरोप तो एकदम अलग लेवल का आरोप है। ये आप कह सकती हैं कि इनकी विचारधारा मनुस्मृति जैसी है, इनके मन में मनुस्मृति बसती है, लेकिन यह कहना कि देश में संविधान को हटाकर यह मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, ये इस आरोप के पीछे क्या आधार है? मनुस्मृति से प्रेरित जो विचारधारा हो, जिनकी कार्यशैली मनुस्मृति से प्रेरित हो, जिनके आज तक के किसी निर्णायक पदों के ऊपर
किसी नीतिगत पदों के ऊपर किसी दलित साथी को हमने ना देखा हो। ऐसी पार्टी जब संविधान 400 पार करके बदलना चाहती थी तो वो संविधान उस मनुस्मृति से प्रेरित होने महिमा वाला जी, है। आपको भी पता होगा हरियाणा में सरकार बनाते ही नायब सिंह सैनी ने सबसे पहला फैसला क्या लिया? उन्होंने दलित कोटे के अंदर जो कम प्रभावशाली दलित की जातियां हैं उनको अलग से कोटा देने का फैसला लागू किया है। कोटा विद इन कोटा, जिसका वादा उन्होंने चुनाव से पहले किया था। इससे तो कम से कम यह भरोसा हो जाना चाहिए कि आरक्षण को कोई खतरा नहीं। यही तो खतरा है मानक जी। सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया अभी हाल में, सब कैटेगराइजेशन का फैसला, जिसका कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर तरीके से विरोध किया। हमारे माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पुरजोर तरीके से बाकायदा ये कहा कि इस फैसले का हम विरोध करते हैं और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है अपने मुख्यमंत्रियों से बात करके हम इसके लिए नीति बनाएंगे। लेकिन भाजपा ने जो ये काम किया है, आप कह रहे हैं दलितों के हित में काम है, ये दलितों को बांटने का काम है। ये इतना छिटका देना चाहते हैं। किताब है मानक जी, शायद आपने पढ़ी हो, कि मैं एक कर सेवक था। भंवर मेघवंशी की किताब है। आरएसएस के एक कार्यकर्ता थे, कर सेवक थे। वो अपनी टीनेज में यानी 12-13 वर्ष की उम्र में आरएसएस में आ गए थे इनकी शाखाओं से प्रभावित होकर। लेकिन अफसोस की बात यह है, बहुत बाद में जाकर उन्हें एक किताब लिखनी पड़ी कि मैं एक कर सेवक था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद मिलता है आई कुड नॉट बी अ हिंदू, जिसमें वो बताते हैं कि मेरे कर सेवक होने के बावजूद मेरे घर में खाना खाने से कतराते थे नेता और सहयोगी। उसमें वो ये बात बताते हैं किस तरह से दलितों को छिटका के छोटे छोटे समूहों में, जिन दलितों के व्यवस्थित जो वर्ग हैं उनकी बात फिर भी सुन ली जाती है। लेकिन जहां 500, 1000, 2000 इस तरह के सदस्य हैं जिन जातियों के, यही आरोप आप पर लगता है महिमा जी, यही आरोप आप पर लगता है कि आप हिंदू समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में, जातियों में बांटना चाहती हैं। अब आप बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि वो जातियों में भी दलितों को बांटना चाहती है। कैसे मानक जी? जब राहुल गांधी बात करते हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष जब बात करते हैं, चाहे वो संविधान सम्मान सम्मेलन में हो, चाहे वो किसी और मंच पर हो, वो ये बात करते हैं कि इस देश के अंदर 90% जो जाति है, जो जनसंख्या है, उसकी तो कहीं गणना ही नहीं हो रही। वो यही तो कहते हैं कि 5% सवर्णों को सारी अहम ठीक है, मतलब मतलब आप ये कह रही हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं दलितों का एक कोटा, मतलब एक कोटा रहना चाहिए। अगर जाति गणना होगी तो दलितों के हिसाब से ही कोटा मिलना चाहिए। उसमें और अंदर जाकर यह गणना नहीं होनी चाहिए कि दलितों की किस जाति को कितना फायदा मिल रहा है आरक्षण का। आप ये कह रही हैं? देखिए, जब गणना होगी, जब जातिगत जनगणना होगी, जैसे कि जब यूपीए के दौर में हुई थी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसमें बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं सामने आ जाएंगे मानक जी। और उसके बाद उसके अनुरूप फैसले लिए जा सकेंगे, नीतियां बनाई जा अभी तो आप कह रही है ना कि आपने कोटा विद इन कोटा को अपोज किया था, विरोध किया था उसका, तो मतलब आपका स्टैंड यही है, कोटा विद इन कोटा नहीं होना चाहिए। नहीं, एक मिनट देखिए, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के आधार पर जब नीतियां बनेंगी तो वो कुछ और तरीके से बनेगी। लेकिन जब मोहन भागवत 2015 में ये कहते हैं ना कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाना चाहिए और उसके बाद बिन पैंदे के लोटे की तरह इधर से उधर डोलते रहते हैं, तो भाजपा के ऊपर ये सवाल जरूर। ठीक है, ओके अजय आलोक, 2 सवाल आपसे, उसके बाद आगे जाऊंगा।